हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज बायो अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम मॉल बायो का अलग टॉपिक जेनेटिक कोड पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर बायो बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सारे टॉपिक्स को इन डिटेल अपने चैनल पे उसका वीडियो बनाई हूँ। आप अगर इन डेप्थ किसी भी टॉपिक को स्टडी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है या डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, सारे वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। ये जो डीएनए है ये एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। इससे जो आरएनए बनेगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। अब इस आरएनए का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोटीन बनाना। मीन्स इस आरएनए से प्रोटीन बनाना है। बट प्रोटीन बनाने से पहले अगर हमें पता है ये जो आरएनए बना है ये किस चीज़ से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। अगर मैं इसका कुछ सीक्वेंस लिखती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये कुछ मैंने एक न्यूक्लियोटाइड एक आरएनए का सीक्वेंस यहाँ पे लिखी हूँ इनटू 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है डीएनए क्या न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। उससे जो आरएनए बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एक आरएनए बन चुका है। अब इस आरएनए से हमें क्या करना है, प्रोटीन बनाना है। बट थोड़ा अगर हम समझें, ये जो आरएनए होता है ये बना हुआ है कोडॉन से। मीन्स आरएनए का 3 न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं कोडॉन। एक कोडॉन स्पेसिफाई करता है एक अमीनो एसिड को। अब ये अमीनो एसिड क्या है, अभी हमारा मेन काम क्या है, इस आरएनए से प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन मीन्स ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है वो होता है अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड। ऐसे जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो बन जाते हैं प्रोटीन। अब ये अमीनो एसिड बनेगा कैसे, ये अमीनो एसिड को बनाने के लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ये 3 न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करता है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ आपस में, जिसको हम कोडॉन कहते हैं, ये स्पेसिफाई करेगा, ये बताएगा कि कौन सा अमीनो एसिड बनाना है। मीन्स ये 3 जो है स्पेसिफाई करते हैं एक अमीनो एसिड को। नेक्स्ट अगला 3 जो है ये दूसरा अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। मीन्स इसके पास जो कोड है ये एक अमीनो एसिड का कोड है कि तुम्हें कौन सा अमीनो एसिड बनाना है। ये एक अलग 3 बनाएगा, ये नेक्स्ट, और ये होगा लास्ट में। आ रहा है समझ में कि ये जो आरएनए बनता है ये 3 जो न्यूक्लियोटाइड है ये स्पेसिफाई करते हैं एक कोडॉन को। इस 3 न्यूक्लियोटाइड को हम कोडॉन कहेंगे और एक कोडॉन स्पेसिफाई करेगा एक अमीनो एसिड को। क्यों हमें अमीनो एसिड चाहिए, बिकॉज हमें इस आरएनए से भी प्रोटीन बनाना है। अब इस आरएनए को, इस अमीनो एसिड को कैसे जोड़ा जाता है या अमीनो एसिड को लाने का जो काम कौन करता है वो हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रोटीन बन कैसे रहा है। आया समझ में? तो अभी हमें पता है कि अमीनो एसिड से जुड़ के बनने वाला है एक प्रोटीन, और एक अमीनो एसिड के लिए कितना हमें चाहिए, एक कोडॉन चाहिए। एक कोडॉन मीन्स 3 न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए। तीन न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करेगा एक कोडॉन को। सो अभी हमने क्या देखे कि हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड है, U, A, C एंड G। हमें इस चारों न्यूक्लियोटाइड को ही आपस में अरेंज करना है। मीन्स सब ऐसे अरेंज करना है कि हमें 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिल सके, ताकि हम इससे एक कोडॉन स्पेसिफाई कर सकें। अब इन चारों न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इन चारों की प्लेस पे कैसे, मीन्स फर्स्ट प्लेस पे हम U रख सकते हैं, सेकंड पे U भी हो सकता है, A भी हो सकता है, C भी हो सकता है, G भी हो सकता है। थर्ड प्लेस पे अगेन U भी हो सकता है, A भी हो सकता है, C भी हो सकता है या G भी हो सकता है। तो अगर इसे मैं टेबुलर फॉर्म में एक बनाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट प्लेस पे सपोज मैं U रख रही हूँ, सेकंड प्लेस पे भी U रहेगा, एंड थर्ड प्लेस पे आइदर U, A, C, G। मीन्स
स्टार्टिंग में मैं इस टेबल में थर्ड प्लेस को चेंज कर रही हूँ, तो हमें क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट प्लेस पे यू रहेगा, सेकंड प्लेस पे भी यू, थर्ड प्लेस पे आइदर यू, ए, सी, जी। तो यहाँ पे यू भी हो सकता है। स्टार्टिंग के दो सीक्वेंस को सेम रख रही हूँ, बस थर्ड प्लेस यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे ए भी आ सकता है, यहाँ पे सी हो सकता है, या तो यहाँ पे जी हो सकता है। अगर मैं फर्स्ट प्लेस को चेंज करूँ, फर्स्ट प्लेस पे यू की जगह ए रखती हूँ, तो क्या होगा, फर्स्ट प्लेस पे ए होगा, यहाँ पे सेकंड प्लेस कॉमन रख रही हूँ, सेकंड प्लेस पे यू होगा, एंड थर्ड प्लेस पे अगेन यू, ए, सी, जी। थर्ड प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, आइदर यू रख रही हूँ, फर्स्ट प्लेस विल बी कॉमन, यहाँ पर यू होगा एंड थर्ड प्लेस पे ए हो सकता है, फर्स्ट प्लेस पे ए, सेकंड पे यू हो सकता है, सी, ए, यू, जी। एक ये हमें पॉसिबिलिटी मिल रही है अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को चेंज करूँ तो। यू ए हो गया। अब हम सी और जी के साथ भी देखते हैं। अगर तो अगेन यहाँ पे सब में फर्स्ट प्लेस पे सी रहेगा, सेकंड प्लेस पे यू रख रही हूँ, एंड थर्ड प्लेस को हम चेंज करेंगे, यू, ए, सी एंड जी। तो फर्स्ट प्लेस पे आइदर यू होगा, ए होगा, सी होगा, या फिर जी होगा। एक ये पॉसिबिलिटी मिली हमें। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे जी रखना चाहूँ, फर्स्ट प्लेस में सब में जी कॉमन रहेगा, यू कॉमन रहेगा, एंड फोर्थ विल बी आइदर ए, यू, ए, सी, जी। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस चेंज किया, अगर मैं सेकंड पे अब यू रख रही थी, अब मैं यू की जगह ए रखना चाहूँ अगर, तो क्या होगा, फर्स्ट पे मैं यू रखूँगी सब में, ए सेकंड प्लेस पे यहाँ पे यू रख रही थी, अब यहाँ पे ए रखूँगी, एंड अगेन थर्ड पे आइदर यू, ए, सी, जी। कहीं पे भी आपको रिपीटेशन नहीं दिखने मिलेगा, हर एक बार आपको नया न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही या फिर नया कोडॉन ही देखने मिलेगा। क्लियर है? सेम मैं यहाँ पे यू के ए चेंज कर रही थी सेकंड प्लेस पे, अब मैं यहाँ पे सेकंड प्लेस पे सी रख लेती हूँ, एंड जी रख के अगर देखूँ तो मुझे कुछ इस तरह से रिज़ल्ट दिखाई देगा। सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे हमारे पास 64 पॉसिबिलिटी है कि इन 4 न्यूक्लियोटाइड को हम 64 तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं। कभी हम उसका फर्स्ट प्लेस चेंज कर रहे हैं, कभी हम उसका सेकंड प्लेस चेंज करके देख रहे हैं, और कभी हम उसका थर्ड प्लेस चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम 64 तरीके से इन 4 न्यूक्लियोटाइड को आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप एक फॉर्मूले से भी इसे निकाल सकते हो। हमारे पास कोडॉन कितने हैं? 4, बराबर है। और इसे हमें इन 4 कोडॉन को हमें कितने तरीके से अरेंज करना है, मीन्स कितने न्यूक्लियोटाइड में अरेंज करना है? 3 न्यूक्लियोटाइड में। तो सिंपली आप 4 का क्यूब ले लीजिए। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4, तो आंसर आ जाएगा 64। मतलब 64 64 तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि आपको 4 न्यूक्लियोटाइड है और आपको इसे 2-2 पैर्स में अरेंज करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी, आप इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? मीन्स अगर 4 न्यूक्लियोटाइड है और उसे आपको 2 मीन्स 2-2 की जोड़ी ही बनानी है, 3 की जोड़ी नहीं बनानी है, तो इसे आप 16 तरीके से, बिकॉज 4 का स्क्वायर क्या है? 16, इस तरीके से भी आप इसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया हमारे पास 64, हमारा जो 64 आंसर है या 64 तरीके से हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, आप इसे एक सिंपल से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब ये जो कोडॉन है, ये हर कोडॉन स्पेसिफाई करता है या कोड करता है एक अमीनो एसिड को। मीन्स mRNA के पास जब ये न्यूक्लियोटाइड, ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, इट मीन्स कि वो जो है इन्फॉर्मेशन लाया है कि तुम ये नाम का अमीनो एसिड बनाओ। ये जो यू है, मीन्स अगर तीनों प्लेस पे यू है तो ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है, उसका नाम है फिनाइल एलेनिन। हमारे पास टोटल जो है 20 अमीनो एसिड है। ठीक है, हमारे पास
नेचुरली 20 अमीनो एसिड है, पर हमारे पास कोड कितने हैं? 64 कोड है। होना तो यही चाहिए कि 20 अमीनो एसिड है तो हर अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास 20 ही कोडॉन क्यों नहीं है, 20 ही हमारे पास कोडॉन क्यों नहीं है? बिकॉज एक अमीनो एसिड को मोर देन 1 कोडॉन कैन स्पेसिफाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये जो फिनाइल एलेनिन है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो यू है ये भी फिनाइल एलेनिन को ही कोड कर रहा है। यहाँ पे सी जो है ये भी फिनाइल एलेनिन को ही कोड कर रहा है। मीन्स मोर देन 1 जो कोडॉन है वो एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। इसमें CUU A ये चारों एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं और उस अमीनो एसिड का नाम है ल्यूसीन। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 अमीनो एसिड या फिर मोर देन 1 कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसीलिए भले हमारे पास 20 अमीनो एसिड ही है बट कोडॉन जो है यहाँ पर 64 है। बट सबके आप खास बात देखोगे, अगर ये चारों ल्यूसीन को स्पेसिफाई कर रहा है तो इन चारों का जो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस है वो आपको सेम दिखाई देगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है? थर्ड बेस पे। इस प्रॉपर्टी को कि मोर देन 1 कोडॉन जो है एक सिंगल अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डीजेनरेट। ठीक है, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट बनता है डीजेनरेट। सो ये जो सारे सीक्वेंस है ये सब कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये सब प्रेजेंट रहते हैं mRNA पे। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्रोटीन बनाया जाता है। इसके साथ हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं जो इसी का पार्ट है, वो है ओबल हाइपोथेसिस। अभी हमने देखे थे कि CUU या फिर CUC, CUA एंड CUG, इन सब में फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस जो है वो स्टैंडर्ड है, मीन्स ये कॉमन है। बट थर्ड प्लेस पे आइदर यू होगा, सी होगा या ए होगा या जी होगा। ये चारों अमीनो एसिड जो थे वो ल्यूसीन को ही स्पेसिफाई कर रहे हैं। मीन्स ये जो थर्ड बेस पेयर है ये इतना स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जब कोडॉन और एंटी कोडॉन की पैरिंग होती है उस टाइम में ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे सी और यू है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। सी के कॉम्प्लीमेंट्री में हमें यहाँ पे एंटी कोडॉन पे, इसे मैं कुछ यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पर जो एंटी कोडॉन होगा सी के कॉम्प्लीमेंट्री में हमें सी किससे बेस पर करता है? जी से। यू किससे बेस पर करेगा? ए से। एंड यहाँ पे यू जो है वो किससे बेस पर करता है? यहाँ पर ये उतना स्ट्रॉन्ग बेस पर नहीं बनाता है। मेनली देखा जाता है कि अगर कोडॉन पे यू हो, यू जो है तो वो किससे बेस पर करेगा? ए से करता है। अगर जी हो तो वो सी से करेगा। बट कोडॉन पे ए हो या जी हो, एंटी कोडॉन पे हमें यू दिखाई देगा। ये कुछ एक्सेप्शन है, बस जो ओवल हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है कि अगर आपके थर्ड प्लेस पे या कोडॉन पे सी हो, यू हो या ए हो, वो जो है एंटी कोडॉन पे अगर आइनोसिन है आई, उससे वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मीन्स अगर इस एंटी कोडॉन पे जी, ए एंड आई हो तो ये आइनोसिन जो है वो यू से भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, सी से भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, ए से भी फॉर्म करेगा एंड जी से भी करेगा। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास टोटल कितने कोडॉन हैं? 64 और अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो मोर देन 1 कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हम 4 जो कोडॉन है वो एक ही अमीनो एसिड ल्यूसीन को ही स्पेसिफाई कर रहा है। सो ये जो थर्ड बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है।
वो एक अमीनो एसिड यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कई न्यूक्लियोटाइड से बेस पेयर कर सकता है। इस हाइपोथेसिस को वोबल हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए।